इस्लामिक कानून शरिया में हलाला की स्थिति। कुरान और हदीस में आधार। हलाला का आधार कुरान की सूरह अल बकराह 2:230 में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को 3 तलाक दे देता है तो वह उसके लिए वैध नहीं रहती जब तक कि वो किसी अन्य पुरुष से वैध विवाह न कर लें और वो विवाह स्वाभाविक रूप से समाप्त न हो जाए। इस्लामिक विद्वानों के अनुसार दूसरा विवाह वास्तविक और स्वाभाविक होना चाहिए, न कि केवल औपचारिकता के लिए। योजनाबद्ध हलाला पर विवाद। शरिया के अनुसार यदि दूसरा विवाह केवल हलाला के उद्देश्य से किया जाता है, यानी पहले से तय हो कि दूसरा पति तलाक दे देगा, तो इसे गैर इस्लामिक और हराम माना जाता है। फिर भी कई जगहों पर इस प्रथा का दुरुपयोग होता है, जो कानूनी और नैतिक रूप से विवादास्पद है। भारत में हलाला की कानूनी स्थिति। भारत में हलाला का कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है, क्योंकि ये मुख्य रूप से धार्मिक प्रथा है और व्यक्तिगत कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आता है। हालांकि हाल के वर्षों में 3 तलाक पर कानूनी कार्रवाइयों ने हलाला की प्रासंगिकता और दुरुपयोग पर भी प्रभाव डाला है। 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो बनाम भारत सरकार मामले में तलाक बिद्दत एक साथ 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन माना। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 इस कानून ने 3 तलाक को आपराधिक अपराध बना दिया। इसके तहत एक साथ 3 तलाक देना गैर कानूनी है। ऐसा करने वाले पुरुष को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये कानून महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता और बच्चों की कस्टडी का अधिकार भी देता है। हलाला पर प्रभाव। चूंकि हलाला की आवश्यकता मुख्य रूप से 3 तलाक के बाद उत्पन्न होती है, 3 तलाक पर प्रतिबंध के कारण हलाला की प्रासंगिकता कम हो गई है। यदि 3 तलाक ही अवैध है तो हलाला की प्रक्रिया की आवश्यकता कम हो जाती है। हलाला पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। 2018 में याचिका सुप्रीम कोर्ट में समीमारा बनाम भारत सरकार मामले में हलाला और बहुपत्नी प्रथा को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हलाला महिलाओं के मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है और ये एक शोषणकारी प्रथा है। संवैधानिक पीठ का गठन। कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपा ताकि हलाला और बहुपत्नी प्रथा की संवैधानिकता पर विचार किया जाए। हालांकि 2025 तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। महिलाओं के अधिकारों पर जोर। कोर्ट ने संकेत दिया है कि यदि हलाला के दुरुपयोग जैसे योजनाबद्ध हलाला या जबरन विवाह के सबूत मिलते हैं तो इसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। हलाला और दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई। योजनाबद्ध हलाला पर रोक। कई इस्लामिक विद्वानों और संगठनों ने योजनाबद्ध हलाला को गैर इस्लामिक बताया है। कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, पुलिस ने हलाला के नाम पर शोषण के मामलों में कार्रवाई की है, जैसे कि मौलवियों द्वारा पैसे लेकर हलाला करवाने के आरोपों पर। महिला संगठनों की भूमिका। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMMA जैसे संगठन हलाला को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह प्रथा महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित करती है। उत्तर प्रदेश में हलाला के दुरुपयोग पर कार्रवाई। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में हलाला के नाम पर धंधा चलाने वाले मौलवियों और बिचौलियों के खिलाफ पुलिस छापेमारी और गिरफ्तारियां हुई हैं। ये दर्शाता है कि हलाला का गैर कानूनी दुरुपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रडार पर है। हलाला और भारतीय संविधान। हलाला की प्रथा को भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। हलाला को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि ये महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि ये केवल महिलाओं को दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर करता है, जबकि पुरुषों पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध। हलाला को लैंगिक भेदभाव के रूप में देखा जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हलाला के दुरुपयोग जैसे जबरन विवाह को व्यक्तिगत सम्मान और स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हलाला के समर्थक इसे धार्मिक प्रथा के रूप में बचाव करते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धार्मिक प्रथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अन्य देशों में हलाला की स्थिति। पाकिस्तान में हलाला की प्रथा मौजूद है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी एक मुद्दा है। वहां भी इसे लेकर सामाजिक और धार्मिक बहस चल रही है। सऊदी अरब में हलाला को सख्ती से शरिया के नियमों के तहत लागू किया जाता है और योजनाबद्ध हलाला को गैर कानूनी माना जाता है। ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश। कुछ मुस्लिम समुदायों में हलाला की प्रथा मौजूद है, लेकिन यहां भी इसे मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखा जाता है और इस पर कानूनी निगरानी बढ़ रही है। हलाला के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुझाव। कानूनी सुधार। हलाला के दुरुपयोग को आपराधिक अपराध घोषित करने के लिए स्पष्ट कानून बनाए जा सकते हैं, जैसे कि योजनाबद्ध हलाला या जबरन विवाह को दंडनीय बनाना। जागरूकता अभियान। मुस्लिम समुदाय में हलाला के सही अर्थ और इसके दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को उनके कानूनी और धार्मिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करना ताकि वे शोषण का शिकार न हों। धार्मिक सुधार, इस्लामिक विद्वानों को हलाला के दुरुपयोग के खिलाफ स्पष्ट फतवे जारी करने चाहिए, जैसा कि कुछ विद्वानों ने पहले किया है। भारत में हलाला की कानूनी स्थिति जटिल है क्योंकि ये धार्मिक प्रथा है, लेकिन इसका दुरुपयोग महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 3 तलाक पर प्रतिबंध के बाद हलाला की प्रासंगिकता कम हुई है, लेकिन इसके दुरुपयोग के मामले अभी भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलाला की संवैधानिकता पर चल रही सुनवाई भविष्य में इस प्रथा को और स्पष्टता दे सकती है। यदि हलाला को गैर कानूनी घोषित किया जाता है तो ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में एक बड़ा कदम होगा। यदि आप किसी विशिष्ट कानूनी मामले जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी विशेष फैसले या अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।